भीष्म पितामह के दिव्य उपदेश महाभारत के शांति पर्व में भरे पड़े। कैसा कर्म करने का ढंग, कर्तापने कर्म करने की शक्ति का सदुपयोग करके उस योद्धे ने वो गति पाई जो बड़े बड़े योगियों के और जति जोगियों के तपस्वियों के लिए भी आश्चर्यकारक साबित होती। छोटे बालक से लेकर 90 साल के बुढ़े के अंदर मस्तक में एक प्रकार की ग्रंथि होती है जिससे वो हार्मोन्स बनते, वे कण बनते। वे 8 वर्ष की उम्र के बाद उनको नियंत्रित करने वाली ग्रंथि अगर सुयोग्य विकसित नहीं हुई तो वह ऊर्जा, वह काम शक्ति, काम आसक्ति में घसीट के ले जाती, जिसे वैज्ञानिक भाषा में पीनियम ग्रंथि कहते हैं और योगिक भाषा में जिसे शिव नेत्र आज्ञा चक्र कहते हैं। उसका अगर विकास हो तो आवेगों, आसक्तियों और उत्तेजनाओं पर नियंत्रण पाने में बड़ी मदद मिलती है। जैसे लाल चंदन की माला आवेग आदि को रोकने में सहायता करती है, शीतलता प्रदान करती है मस्तक को, उससे कई गुना ज्यादा आज्ञा चक्र, जहां महिलाओं को तिलक करने के लिए ऋषियों ने प्रेरित किया है। चंदन का तिलक मस्तक को और आज्ञा चक्र को बड़ी सहायता देता है। साधक वहां ध्यान भजन मंत्र जाप करे तो विकारों को, आवेगों को नियंत्रित करके वो अपने निर्विकारी नारायण के मार्ग तक भी पहुंच सकता है। पूनम के दिन, पर्व के दिन हमारे भाव, भावनाओं के केंद्र विशेष उभरते हैं। उन दिनों में अगर भगवत भावना, जप तप की भावना है तो उधर की यात्रा अच्छी होती है। अगर जप तप और पुण्य कर्म की भावना नहीं होती तो फिर जागतिक भोग विकारों में उतना ही तेजी से आदमी गिर जाता है। भावों को, आवेगों को नियंत्रित करके नारायण के रास्ते लगाना ये धर्म है और अनियंत्रित छोड़कर संसार के नश्वर भोगों में लगाना ये पाप है। उसको नियंत्रित करने के लिए आज्ञा चक्र पर ध्यान, गोरक्षक आसन, वीरभद्रासन, पादांगुष्ठ आसन, पाद पश्चिमोत्तानासन उस ग्रंथि को नियंत्रित करने में बड़ी मदद देता है, जो आवेग और विकारों को उभारने वाली। महिलाओं के लिए सिद्ध आसन बड़ा उपयुक्त होता है। विकारों और आवेगों को रोकने की शक्ति में मदद करने वाला सिद्धासन। सुबह सूर्योदय हो, सूर्य की आभा देखते ही संकल्प करें कि हमारे जीवन में विशेष प्रकाश, स्वास्थ्य और प्रसन्नता, ज्ञान प्रकाश उभरेगा, आएगा। दिव्य भाव करें। ध्यान भजन सूर्योदय के समय दिन में करें तो पूर्व के तरफ, और शाम को या रात को करते हैं तो उत्तर के तरफ मुख करके करें।
मन को संयत करना, शांत रखना, संयमी रखना, ये दुखों के सिर पर पैर रख के परम सुख तक पहुंचने का पासपोर्ट है। भगवान किसी के पाप को, पुण्य को नहीं ग्रहण करते। भगवान तो सबको सत्ता मात्र देते, लेकिन फिर भी जो भगवान के निमित्त करते हैं, भगवान उनके होने लगते हैं। जैसे सूर्य नारायण सबको समान प्रकाश देते हैं, लेकिन कोई बिलोरी कांच धर देता है तो उसे विशेष प्रकाश मिल जाता है। इसमें सूर्य विशेष प्रकाश देने का प्रयत्न अथवा कम प्रकाश देने का प्रयत्न करते, ऐसा नहीं। कर्ता का बिलोरी कांच है। ऐसे ही कर्ता जब ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है तो उसका हृदय बिलोरी कांच से भी कई गुना ज्यादा ईश्वरीय स्वभाव को अपने में उभारता है। ऐसा नहीं कि एक एक आदमी के यहाँ भगवान भेजने लग जाते होंगे, चलो ये भक्ति करता तो ये लो बोलो नहीं। निष्काम भाव से कर्म करने से निखार आता है। आपके वे मन, बुद्धि, अंतःकरण स्वच्छ होते तो ईश्वर की शक्ति और स्वभाव विशेष आपके कर्मों के द्वारा और मन बुद्धि के द्वारा निखरता है। हरि को भजे सो हरि का होए, जात पात ना पूछे कोई। ईश्वर ने सत्ता दी और स्वतंत्रता दी। अब ये स्वतंत्रता का उपयोग हम भोग में, निंदा में, गद्दारी में, परपीड़न में लगाकर अपनी स्वतंत्रता, ईश्वर की दी हुई शक्ति और स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अपनी दुर्गति करें, अथवा ईश्वर की दी हुई स्वतंत्रता और सत्ता का सदुपयोग करके सत्य करने का जो वेग है उसको शांत करके ईश्वर प्रीति के लिए कर्म करते करते अपना परमात्मा प्राप्ति के निमित्त कर्म करते करते करने के वेग को शांत करके हम परमात्मा में, सर्वेश्वर स्वभाव में स्थित हो सकते हैं। प्रवृत्ति मात्र पराश्रय से ही होती है। प्रवृत्ति करने की आदत तो है, लेकिन प्रवृत्ति स्वतंत्र नहीं होती, पर का आश्रय लेना पड़ता है, और पर का आश्रय पराधीन किए बिना नहीं रहता। फिर भी पर के आश्रय वाली प्रवृत्ति अगर पर सेवा में कर दी जाए तो स्व में विश्रांति का सामर्थ्य आने लगता है, स्व का सुख निखरने लगता है, स्व का प्रसाद पाकर आदमी स्वस्वरूप में टिक जाता है। और प्रवृत्ति का सदुपयोग छोटा से छोटा व्यक्ति भी कर सकता है, बड़े से बड़ा अधिकारी भी कर सकता है। अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कार्य में कर्म करते समय वो देखने वाला हमारा सर्वेश्वर परमेश्वर है। तो तत्परता से कर्म करता है तो कर्म करने की योग्यता, कुशलता भी बढ़ती है और अंतरात्मा का संतोष भी होता है। एक सेठ कथा सुनने जाते आते रास्ते में चप्पल टूट गई। मोची से चप्पल सिला रहा है। मोची ने पूछा, सेठ आप तो इस गांव के नहीं हैं? सेठ ने कहा, मैं बंबई से आया हूं। गांव की शुद्ध पोल्यूशन रहित की हवा और शुद्ध दूध, ताजा पानी और सहज सादा जीवन, और फिर बाबा जी की कथा शांति के लिए, कुछ ताजे होने के लिए बहुत उपयोगी लगी। मोची के आंखों से आंसू टपकने लगे। सेठ ने पूछा, क्यों भाई?
बोले मैं भी कथा में जाने का इरादा तो बनाया था, लेकिन जा नहीं पाऊंगा। अगर मैं कथा में जाता हूं तो मेरे को आज की फुटपाथ की दुकान बंद करनी पड़ेगी। मैं तो भूखा रह सकता हूँ, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी भी भूखी रह सकते, लेकिन मेरे पिता और दादी माँ भूखी नहीं रह सकते। इतनी गरीबी वाला मोची जब चप्पल सी कर देता तो सेठ का दया से भरा हृदय 10 रुपए की नोट थमाता है। मोची कहता है, सेठ 10 रुपए तो क्या 10 पैसे भी नहीं लूंगा। आप भगवत कथा सुनने जा रहे हैं, आप संत के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, सत्संग सुनने जा रहे हैं। मैं सत्संग में तो नहीं आ पाता हूं, कम से कम सत्संग में जाने वालों को और भगवान की भक्ति करने वालों की चप्पल सीने का पुण्य इतना तो मेरे भाग्य में होने दो साहब। सेठ ने कहा, भाई मूलजी जेठा मार्केट में मेरी दुकान है, करोड़ों रुपए का मैं ब्याज पर लेन देन करता हूं, धीर धार करता हूं, फाइनेंस करता हूं। 50,000 रुपया पगार लेने वाले IAS ऑफिसर की ही रैंक के लड़के मेरे पास काम करते हैं, CA हैं, कई ये हैं, तो मैं तेरे 10 रुपये तू रख। मोची बोलता, नहीं सेठ। मोची इनकार करता और सेठ थामता है। थोड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। मोची ने आंसू बरसाते हुए कहा कि अगर इतनी भी मैं सेवा नहीं कर सका धर्म की तो मेरी संस्कृति लज्जाएगी। मेरे माँ का गर्भ लज्जित करने वाला मैं स्वार्थी टट्टू हो जाऊंगा। सेठ जी, मैं गरीब तो दिल शरीर से पैसे से जरूर हूं, लेकिन मुझे दिल का गरीब तो ना होने दो। इतनी तो मेरी सेवा स्वीकार करो। भारत के मोची की जीत हुई और सेठ ने हार मानी। यह है भारतीय संस्कृति कि इस देह का ही सुविधा या सर्वस्व नहीं, देह के बाद भी ये जीवात्मा का भविष्य है। वो अपने कर्मों के द्वारा उज्जवल करे अथवा अंधकार में करे। भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है। ना दत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहन्ति जनतवाः। भगवत गीता 5वें अध्याय का 15वां श्लोक है। मेरे गुरुदेव 10 महीने तो समाज रूपी देवता की सेवा करते थे सत्संग साधन भजन के प्रचार से। 2 महीने नैनीताल के जंगल में एकांत में रहने पधारते थे। तभी भी वे महापुरुष सुबह घूमने जाते तो कुछ छोटा मोटा बंडल बना लेते, पुस्तकों का अपने सिर पे धर देते थे और पहाड़ी पे जो आश्रम था वहां से नीचे उतरते और दूसरी पहाड़ी पे जो देहातों के 5-25 घर होते, 50 जितने भी गांव, वहां जाते लोगों को पुस्तकें देते। महान नारी ईश्वर की और यौवन सुरक्षा पुरुषार्थ परमदेव जैसे विद्यार्थियों के लिए अमुक अमुक, नारियों के लिए अमुक, लोगों के लिए कहते कि इस इतवार को छोड़कर अगले इतवार को आऊंगा आपके यहाँ, इस शुक्रवार को, बीच के शुक्रवार को छोड़ के अगले शुक्रवार आऊंगा। तीसरे गांव में जाते बोले आपके यहाँ गुरुवार को छोड़कर दूसरे गुरुवार को आऊंगा। उस महापुरुष ने मत्थे पर गठरी बांधकर पहाड़ी के देहातों वालों को भी भगवत भक्ति और शरीर स्वस्थ और जीवनदाता के काम आने योग्य बने और आपकी कुल खानदान का मंगल हो, ऐसे साहित्य की सेवा की। तो ऋषि प्रसाद उन ऋषियों का ही प्रसाद है, अनुभव प्रसाद। और घर बैठे लोगों तक पहुंचाने की सेवा कई साधक लोग करते, कई भक्त लोग करते। प्रसिद्ध पत्रिकाएं, उनकी संख्या किसी की लाख है। दूसरी प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका है, गोरखपुर से निकलती है, उसकी संख्या 2 लाख तक अब पहुंची है, कई वर्ष पुरानी है। दूसरी भी एक पत्रिका है राजनीति की, टुडे उडे नाम, उसके 3.5 लाख मेंबर।
लेकिन आपकी ऋषि प्रसाद पत्रिका घर घर तक पहुंचाने की देवी सेवा करने वाले पुण्य आत्माओं का ऐसा हौसला बुलंद है कि 10 लाख से भी आगे आंकड़ा पहुंचा दिया है। इस ऋषि प्रसाद पहुंचाने की देवी सेवा करने का जिनको भी जैसा भी अपनी योग्यता के अनुसार जैसा भी कोई काम करने का अवसर मिलता होगा, वो अगर शांत होकर अपने पिया से प्रभु से पूछे कि मैंने ये किया, कैसा किया, तो मैं दावे से कहता हूं कि उनका अंतरात्मा कहेगा कि बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत सारू करो छो। चाहे फिर पोस्ट विभाग के अधिकारी हों, चाहे ऑफिसर हों, चाहे लेबर वर्क करने वाले हों, चाहे आश्रम के कंप्यूटर विभाग के हों, चाहे पत्रिकाएं ट्रक से उतारने वाले हों, चाहे कार्यालय से पोस्ट ऑफिस में भेजने वाले हों, चाहे घर घर एक एक पत्रिका बांटने की सेवा करने वाले हों, चाहे एक एक मेंबर से संपर्क करके उसको देने और लेने का काम करते हों, जो भी जिस प्रकार से भी सेवा कर लेता है, उन्होंने अपने कर्तृत्व का सदुपयोग सत्य स्वरूप ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया है, तो उनका अंतरात्मा संतुष्ट होता होगा। अगर संतुष्ट नहीं हो तो आप मुझे मिलो अथवा ये काम छोड़ दो, फिर ना करो। अंतरात्मा अगर संतुष्ट होता है कि अच्छा काम है, शुभ कर्म है, तो फिर वो करो। हर एक शुभ कर्म कर्ता को संतोष की झलक देता है। ऐसे करते करते कर्ता का अंतःकरण शुद्ध होता है। कर्म करने के पहले पुरुषार्थ होता है, उत्साह होता है। कर्म करते वक्त पौरुष होता है। कर्म करने के बाद कर्म का फल अपने हृदय में फलित होता है। अपने हृदय में शांति, आनंद, प्रसन्नता अथवा अंतरात्मा का धन्यवाद फलित हो तो कर्ता मान ले कि इस कर्म प्रवृत्ति पराश्रय से तो हुई, लेकिन उसने स्व के आश्रय में ला दिया, स्व परमात्मा के आश्रय में ला दिया। परमात्मा के निमित्त कर्म करते हैं। प्रभु की प्रसन्नता के निमित्त युद्ध जैसे घोर कर्म भीष्म ने करके मुक्ति का मार्ग दिखा दिया। कर्म करने की शक्ति का सदुपयोग, करने की शक्ति, मानने की शक्ति और जानने की शक्ति दाता ने सभी को दे रखी है। करने की शक्ति का सदुपयोग करने से करने का राग मिट जाता है। जानने की शक्ति का सदुपयोग करने से जहां से सब जाना जाता है उसकी जानकारी उभरने लगती है, अर्थात परमेश्वर तत्व की। मानने का सदुपयोग करने से जहां से मन मान्यताएं लाता है, और मन की मान्यताएं बड़ी प्रभावशाली होती है। जैसा मन मान लेता है बस वैसा ही उसको दिखता है। सृष्टि कैसी है कि देखने वाले की जैसी मान्यता ऐसी। जो भोगी है उनको सृष्टि भोग भोगने योग्य लगती है। जो खिन्न है उनके लिए सृष्टि नरक जैसी लगती। जो पुरुषार्थी उनके लिए सृष्टि कर्म भूमि लगती। जो पलायनवादी है उनके लिए सृष्टि है नरक जैसी लगती। लेकिन जो प्रभुवादी है उनको संसार परमात्मा का विग्रह ही दिखता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करु प्रणाम जोर जुग जपानी। और जिनको तत्वज्ञान हो गया है, जिनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई, उनको सृष्टि भगवान का विवर्त दिखती है। वास्तव में उन आर्ष दृष्टा की दृष्टि आखिरी दृष्टि है। सृष्टि जैसी भगवान को दिखती है, ऐसी उस ब्रह्मवेताओं को दिखती है।
दुनिया जैसी भगवान को दिखती है, ऐसे भगवान के शुद्ध प्रकाशमय को अनुभव करने वालों को दिखती। इसलिए रामायण में कहा, प्रथमा भक्ति संतन कर संगा। भक्ति का पहला सोपान, आपका जीवन लक्ष्य क्या है, संतों के संग से पता चलेगा। 2-5 बच्चे पैदा किए, खा पी के अंत में टेंशन लेके मर गए, ऐसी जिंदगी व्यर्थ की ना जियो। संतों का संग करो ताकि आपको अपना जीवन का लक्ष्य का पता चले। प्रथमा भक्ति, मेरी भक्ति का पहला स्टेज है संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा में उसकी प्रीति हो। जो भगवत कथा नहीं सुनते, नहीं करते सुनते, वो जगत की वार्ता करते सुनते, और जगत की वार्ता से राग और द्वेष पैदा होता है। जगत की वार्ता हम नहीं करते, हम तो अपनी वार्ता करेंगे, अपनी बात बताएंगे। तो भाई अपनी वार्ता करोगे तो या तो अपनी शेखी बघारोगे, अहंकार उभारोगे, या तो अपने दोष की वार्ता करोगे तो विषाद लाओगे। तो विषाद भी नुकसान करेगा, अहंकार भी नुकसान करेगा। जगत की करोगे तो राग भी नुकसान करेगा, चित्त को मलिन बनाएगा, द्वेष भी मलिन बनाएगा। इसलिए जगत की वार्ता या अपनी वार्ता किए बिना नहीं रहते तो भगवान की कथा वार्ता को महत्व दे दो।